रहेंगे और पूरा तरह से यहाँ देकर जितना बाहर कुछ है बीजेपी वाले लोग आ रहे हैं, अंदर घुस कर चले जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या होगा। पूरी रात रहेंगे, हमारा और लड़का है। हम लोग जब थक जाएंगे तो हमारा दूसरा टीम रहेगा, वो थकेगा तो तीसरा टीम रहेगा। रहना तो पड़ेगा ना, सरकार को तो बचाना है, इसलिए कोशिश तो जितना हो सकता है उतना करेंगे हम लोग। इसलिए कि यहाँ तो दिखाता एक है, काम होता है 11 है। इसलिए जब ऐसा कुछ मसला नहीं है तो आदमी को तो मॉनिटरिंग रूम में जाना देना चाहिए। सामने में सीसीटीवी लगा हुआ, वहाँ पे बैठने देना चाहिए। जब कोई ऐसा मसला ही नहीं है तो फिर इतना फोर्स का, और खाली फोर्स बढ़ रहा है, पब्लिक को हटाया जा रहा है, तो इसमें मसला क्या है? जब हर कुछ अच्छे से हुआ है तो ये भी अच्छे से होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ। सारे के सारे ईवीएम, पोस्टल बैलेट सभी इस वक्त स्ट्रांग रूम में मौजूद हैं और कड़ी पहरेदारी में उनको रखा गया है। 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि आज रात जो है वो टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया और आरोप ये लगा कि अंदर स्ट्रांग रूम में कुछ जो गड़बड़ है वो चल रहा है। टीएमसी सरकार में, जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं टीएमसी की तरफ से, शशि पांजा, वो यहां पर पहुंचती हैं, कुणाल घोष यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद वो स्ट्रांग रूम के बाहर, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र इंडोर स्टेडियम में जो स्ट्रांग रूम बनाया था उसके बाहर आकर बैठ जाते हैं धरने पे और आरोप लगाते हैं कि अंदर जो पोस्टल बैलेट है उसके साथ टैंपरिंग की जा रही है। उसके बाद ममता बनर्जी भी, जो उनका सेंटर है स्ट्रांग रूम का, वहां पहुंचती हैं और वो वहां पर मौजूद रहती हैं। इस वक्त हम नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और ये स्ट्रांग रूम भी है और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो वक्त है वो रात के 12:31 हो रहा है, 1 मई का। और आधी रात के वक्त में हम आपको ये रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं कि ये स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है और कड़ी सुरक्षा में जो स्ट्रांग रूम है उसको यहाँ पर रखा गया है। लेकिन कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी जो अनहोनी या गड़बड़ जो है वो ना हो। ये देखिए, आप स्ट्रांग रूम नजर आएगा और इसी के अंदर जो है वो सारे ईवीएम्स को रखा गया है। बाहर अगर आप देखेंगे तो जो सुरक्षा कर्मी है वो आपको नजर आएंगे, चाहे सीआरपीएफ के जवानों की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की बात करें, यहाँ पर कोलकाता पुलिस के जवानों की बात करें, सबको यहाँ पर जो है वो रखा गया है। आधी रात का वक्त हो रहा है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यहीं से हैं, वार्ड 45 से, बगल में रहते हैं। ईडन गार्डन टीएमसी से, बीजेपी से, कौन सी पार्टी से? पार्टी का क्या बात है यहाँ पर? आप लोग मतलब हम लोग गणतंत्र को बचाने के लिए आए हैं यहाँ पर, कि कोई चोरी ना हो यहाँ पर, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा चोरी ही करता है, चोरी करके जीतता है। कब तक आप लोग रुकेंगे? हम लोग रात भर रहेंगे। हम लोग रात भर रहेंगे, पूरा रात भर, क्योंकि आधी रात का वक्त हो रहा है अभी। आप हम लोग हैं, रात हो या सुबह हो, हम लोग पूरा हैं यहाँ। तो मतलब आप निगरानी कर रहे हैं? हम लोग निगरानी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ का लोकल है। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होता है हमेशा हम लोग रहते हैं मौजूद यहाँ पर। हम लोग 24 घंटा यहाँ रहेंगे और पूरा तरह से यहाँ देकर जितना बाहर कुछ है बीजेपी वाले लोग आ रहे हैं, अंदर घुस कर चले जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या होगा, उसका हम लोग आज हमने देखा था यहाँ पर शशि पांजा भी पहुंचे थे, मंत्री भी पहुंचे थे और उसके बाद अब देख रहे हैं कि कार्यकर्ता भी यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं। आधी रात का इस वक्त हो रहा है। क्या आप लोग पूरी रात इस तरीके से यहाँ पे रहेंगे? हम पूरी रात रहेंगे, हमारा और लड़का है। हम लोग जब थक जाएंगे तो हमारा दूसरा टीम रहेगा, वो थकेगा तो तीसरा टीम रहेगा। रहना तो पड़ेगा ना, सरकार को तो बचाना है, इसलिए कोशिश तो जितना हो सकता है उतना करेंगे हम लोग। इसलिए कि यहाँ तो दिखाता एक है, काम होता है 11 है। इसलिए जब ऐसा कुछ मसला नहीं है तो आदमी को तो मॉनिटरिंग रूम में जाना देना चाहिए। सामने में सीसीटीवी लगा हुआ, वहाँ पे बैठने देना चाहिए। जब कोई ऐसा मसला ही नहीं है तो फिर इतना फोर्स का, और खाली फोर्स बढ़ रहा है, पब्लिक को हटाया जा रहा है, तो इसमें मसला क्या है? जब हर कुछ अच्छे से हुआ है तो ये भी अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए आप लोग यहाँ पर शिफ्ट वाइज इंतजार कर रहे हैं? हाँ, नहीं, शिफ्ट वाइज नहीं, हम लोग पूरा 24 आवर्स यहाँ रहेंगे और हम लोग यहाँ का लोकल है, 45 नंबर वार्ड का, हमेशा यहीं पर मौजूद रहेंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है फील्ड पे, ग्रास रूट पे। हम लोग ग्रास रूट वर्कर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए, आधी रात का वक्त हो रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर आकर निगरानी कर रहे हैं। और यहाँ पर कब, जब तक की रिजल्ट नहीं आता तब तक आप लोग इस तक रहेंगे। हम लोग जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक रहेंगे लोग। रिजल्ट देख लीजिएगा, पर ये चोरी करके जो रिजल्ट होगा ये ठीक नहीं है। लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। हाँ, कर सकते हैं, मोदी पर कोई विश्वास नहीं है। गड़बड़ हो नहीं सकता है। अब अचानक आप इलेक्शन कमीशन का नॉर्म्स दिखाएंगे कि गाइडलाइंस है कि कोई भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है। कैंडिडेट के 4 लोग वहां जाने की अनुमति इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस
है, जबकि सुबह से हम लोग यहाँ पे सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब इमीडिएट आप रात को बोल रहे हैं कि आपको ऑथराइजेशन चाहिए। अब 11 बजे रात को हम लोग कहाँ से ऑथराइजेशन लाएंगे? आप मतलब 2 आदमी को अंदर जाने दीजिए, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर आप अंदर नहीं जाने देते हैं तो आप एक अपना कैमरा यहाँ लगा दीजिए, जिससे हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग कर पाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स को हम ना माने, उनका उल्लंघन करें। हम उनके ही नॉर्म्स के तहत हम काम करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको ना छीना जाए हमसे, कि वहाँ पे ईवीएम द्वारा कोई छेड़छाड़ ना हो। वहाँ पे जैसे आप देखे होंगे कि अगले इलेक्शन में मालदा में सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था वहाँ पे, जिसको लेके हमारे तृणमूल के एक विधायक ने काफी हंगामा भी किया था। तो वैसा घटना यहाँ ना हो, हम लोग ये चाहते हैं, और इसलिए हम लोग अपने कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। यानी कि 4 मई तक जब तक नतीजे नहीं आते तब तक इसी तरीके से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग होता है, वहाँ पे हर एक कैंडिडेट के लोग रहते हैं, चाहे वो तृणमूल के हो चाहे बीजेपी के हो, सभी लोग रहते हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि मतलब इस तरीके से निगरानी करें और स्ट्रांग रूम के बाहर लोग। बिल्कुल, ये आपका मौलिक अधिकार है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आधी रात का वक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कार्यकर्ता नेता हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर इंतजार जो है वो कर रहे हैं। अगर कोई थक रहा है तो फिर दूसरी शिफ्ट में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन ये पीछे आप देख रहे हैं इंटाजी जो इंडोर स्टेडियम है, इसके अंदर जो स्ट्रांग रूम बनाया है, इसके बाहर की ये तस्वीर है और यहाँ पर सुरक्षा का कड़ा पहरा भी आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो पूरा रास्ता है ये पूरा आपको खाली नजर आएगा, क्योंकि लगभग 12:35 का वक्त हो रहा है इस वक्त और ये पूरा रास्ता आपको आधी रात का खाली नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई थकेगा तो दूसरा आएगा, लेकिन पूरी रात 4 मई तक जो इसकी मॉनिटरिंग है वो की जाएगी और किसी भी तरीके से कोई भी बारीकी जो है इसमें नहीं बरती जाएगी। 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले लगातार जो तमाम स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उसके बाहर यही तस्वीर देखने को मिल रही है, चाहे रात के 12 बजे हो, 12:30 बजे हो, 1 बजे हो, लेकिन तस्वीर बिल्कुल यही है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त रात के 12:37 का जो वक्त है 1 तारीख का, वो हो रहा है। आधी रात से वक्त में आप समझिए कि जो लोग हैं वो यहाँ पर स्ट्रांग रूम की जो हिफाजत है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, कोलकाता। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।